गाजियाबाद का भी बदलेगा नाम, योगी सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। बिल्किस के दोषियों की रिहाई अब जल्द नहीं, जेल में गुजारने होंगे 13 साल। अखिलेश यादव बोले भाजपा की लूट से मिलकर दिलाएंगे निजात। बीजेपी नेता किरण बोले राहुल गांधी अपनी मौज मस्ती के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इससे लोगों को फायदा नहीं होने वाला। राम मंदिर उद्घाटन में 100 से ज्यादा विदेशी मेहमान होंगे शामिल। बिल्किस बानो केस के 9 दोषी लापता, बंद घरों के बाहर पुलिस तैनात, पिता का दावा बेटा बेगुनाह। पश्चिम बंगाल में खुद पर हुए हमले पर ईडी टीम का बयान, कहा हमलावरों को बचा रही बंगाल पुलिस। बस चालकों ने फिर दी हड़ताल की धमकी, कहा सरकार 5 सवालों का जवाब दे वरना 17 जनवरी को होगा आंदोलन। कार्ति चिदंबरम ने ईवीएम को बताया बिल्कुल ठीक, तो कांग्रेस ने अपने ही नेता के खिलाफ जारी कर दिया नोटिस। ममता बनर्जी ने साधा निशाना, कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए नौटंकी शो कर रही भाजपा। ईवीएम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में फिर से जुबानी जंग शुरू। दोषियों को सजा के बाद बिल्किस के छलके खुशी के आंसू, कहा 1.5 साल में पहली बार मुस्कुराई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा पिछली बार आरजेडी का खाता नहीं खुला था, इस बार इंडिया गठबंधन का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। अब दिल्ली में पालतू पशुओं का भी हो सकेगा रीति रिवाज से अंतिम संस्कार, एमसीडी ने बनाया इको फ्रेंडली शमशान घाट। बीजेपी बोली कांग्रेस को अगर ईवीएम से इतनी दिक्कत है तो कर्नाटक हिमाचल की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर देती। अखिलेश यादव बोले हम सबको मायावती का सम्मान करना चाहिए। सीएम केजरीवाल सरकार की सौगात, गांवों के विकास के लिए दिए 1000 करोड़। राहुल गांधी की झारखंड यात्रा की तैयारी में जुटी कांग्रेसी, रांची आ रहे प्रभारी गुलाम अहमद मीर। सब्जियों के घटे दाम, प्याज टमाटर की कीमतें घटने से थालियां 5% तक सस्ती। वेणुगोपाल बोले भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से अभी मंजूरी नहीं मिली है, सरकार इसका राजनीतिकरण ना करे। सपा के सहयोगी ने दी सलाह, कहा इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए अखिलेश यादव। बीजेपी विधायक नितेश राणे और राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज, रैली में नफरती भाषण देने का आरोप। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा चुनाव आ गया है, 100 दिन भी नहीं बचे। सीएम योगी ने रखे आंकड़े, यूपी में 6 साल में 6.2% से घटकर 2.4% पर आ गई बेरोजगारी दर। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शरद गुट की प्रतिक्रिया, बोले आखिरकार न्याय मिल गया। आज फिर सीएम योगी आएंगे अयोध्या, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए कांग्रेस कर रही इंतजार, मणिपुर सरकार से मिलनी है अनुमति। दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए पहली बार राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत। फारूक अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद, कहा राम मंदिर से मुसलमानों के खिलाफ खत्म होगी नफरत। 22 साल बाद कोई रक्षा मंत्री पहुंचा ब्रिटेन, राजनाथ सिंह कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात मध्य प्रदेश में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 475 नए मामले सामने आए। अतीसी का दावा, केजरीवाल के खिलाफ साजिश नहीं होंगे कामयाब, दिल्ली की जनता को बरगलाने में जुटे बीजेपी नेता। 2.5 करोड़ राम भक्तों को आरएसएस करवाएगी राम मंदिर के दर्शन, लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पिच तैयार करने में जुटा संघ। लोकसभा चुनाव में गोवा में भी ताल ठोकेंगे आम आदमी पार्टी, 2 दिन के दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। हरियाणा में आज होगी झमाझम बारिश, पंजाब में येलो अलर्ट जारी। एक बार फिर तेज भूकंप के झटके से कांपी जापान की धरती, रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई तीव्रता। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर आई सामने, 13 और दरवाजों पर चल रहा काम। मालदीव विवाद पर बोले खड़गे, कहा पीएम मोदी हर चीज को निजी तौर पर लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 26 जनवरी तक धारा 144 लागू। उमा भारती बोली राम भक्ति पर किसी का कॉपीराइट नहीं, भगवान राम और हनुमान बीजेपी नेता नहीं है। मालदीव से विवाद के बीच भारत के समर्थन में आया इजराइल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक आज। रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों का खूब मनोरंजन होगा। यूपी में 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। बिना हिजाब पहने मदीना पहुंच गई स्मृति ईरानी, पहली बार किसी गैर मुस्लिम नेता के सबसे पवित्र स्थल का किया दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। अखिलेश ने राम मंदिर का निमंत्रण नहीं स्वीकारा, बोले जो देने आए थे हम उन्हें नहीं जानते। मालदीव विवाद पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कहा पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें स्वीकार नहीं। दिल्ली में टीचर के लिए 1700 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, आवेदन शुरू। डी राजा का बयान, कहा नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के टॉप नेता है, उनकी भाजपा को हराने में क्या भूमिका होगी यह हमें पता है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव का नाम चार्जशीट में शामिल। सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में शुरू हुई चर्चा।
ममता बनर्जी बोली, लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन बीजेपी की चाल। राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी पर बिहार शिक्षा मंत्री पर एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु में अडानी समूह 42,700 करोड़ रुपए से अधिक का करेगी निवेश। महुआ मोइत्रा को शहरी विकास मंत्रालय का नोटिस, पूछा क्यों खाली नहीं हुआ आवास। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा जनता के लिए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा जम्मू कश्मीर में 370 लागू करने की वजह सिर्फ पंजाब के लोगों से डर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। देश के हर गांव से विदेशों तक लाइव होगा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को खत्म करने की साजिश कर रही। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर अपनी ही सरकार पर खफा हुए मालदीव के पूर्व मंत्री, कहा भारत तो हेल्पलाइन जैसा। भारत चीन संबंध होंगे सामान्य, रूसी राजदूत बोले सीमा विवाद दूर होने की उम्मीद। इंडोनेशिया में तेज भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.7 रही तीव्रता। अगले महीने यूएई जाएंगे पीएम मोदी, प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। चीन से पहले भारत आना चाहते थे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को नई दिल्ली से नहीं मिला भाव। अमेरिका में राम मंदिर का जश्न, 20 जनवरी को कैलिफोर्निया में निकाली जाएगी कार रैली। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में रोड शो, यूएई के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। मुंबई में शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर के यहां ईडी की छापेमारी। बंगाल में होगा बड़ा एक्शन, ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद कोलकाता पहुंचे जांच एजेंसियों के डायरेक्टर। आदिवासी नेता की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बजट 2024 में महिलाओं के लिए लाडली बहन जैसी नई स्कीम लाने की तैयारी, 1 फरवरी को ऐलान संभव। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का ममता सरकार पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल में जंगल राज, टीएमसी शासन में पीछे जा रहा।